दोस्तों टैली में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी बार जो रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट करते हैं, या तक जो भी इनवाइस हम यहाँ पे सेव करते हैं टैली के अंदर से वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। और ऐसे में बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें उन इनवाइसेस में कुछ एडिट करना रहता है। तो इसके लिए मतलब वो पीडीएफ फाइल एडिट करने के लिए हमारे पास एक पीडीएफ एडिटर होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप पीडीएफ को एडिट करना चाहते हैं या आपके पास जो इनवाइस पड़ा है उसको स्प्लिट करना चाहते हैं अलग अलग पेजेस में, तो वो भी पॉसिबल होता है इस पीडीएफ सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका नाम है वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट, जिसमें आप इनवाइस को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब एक पीडीएफ फाइल को मल्टीपल पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या मल्टीपल पीडीएफ को आप कंबाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप अपने टैली के रिपोर्ट्स में यानी डाउनलोड किए हुए पीडीएफ फाइल में वाटरमार्क ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उन्हें आप डायरेक्टली एडिट करना है या फिर आप उन्हें वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इन सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली एज इट इज़ फॉर्मेट के साथ कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से होते हैं। तो ऐसा ढेर सारे फीचर्स वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश टैली ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और ढेर सारे फ्री फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। कौन कौन से फ्री है, कौन कौन से पेड है, वो आप पता चल जाएगा जब आप यूटिलाइज करोगे, लेकिन ढेर सारे फ्री फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट डाउनलोड और इंस्टॉल और रन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे रिसेंट फाइल्स यानी कि मैंने जो फाइल्स एक्सेस की वो यहाँ पे दिखाई देगी सारी पीडीएफ फाइल्स। और अगर आप किसी भी पीडीएफ को एडिट करना चाहते हैं क्विकली तो ये क्विक टूल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे कन्वर्ट मिल रहा है। आप ढेर सारी पीडीएफ्स को यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ के अंदर के कंटेंट को रीड करना चाहते हो तो OCR फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीडीएफ को कंबाइन करना चाहते हो तो आप कंबाइन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और सभी एक्शंस एक साथ करना चाहते हो तो ये बैच प्रोसेस वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एडिट में आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि हम पीडीएफ को एडिट कैसे करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको पीडीएफ सिलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है। पीडीएफ को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एक पीडीएफ आ चुका है, इसमें मैं एग्जिस्टिंग कंटेंट को एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली एडिट ऑल ऑप्शन मिल जाता है, या फिर एडिट टैब में भी एडिट ऑल ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट रहता है। तो एडिट टैब पे क्लिक करते यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है अलग अलग बॉक्स आ रहे हैं। तो मैं जिसको भी एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो कंटेंट है मैं हटा के कुछ और लिखना चाहता हूँ तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह के कंटेंट ऐड कर दिए है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और कंटेंट लिख दिए है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नाम था, यहाँ पे एंट्रेंस फॉर्म मैंने लिख दिया। तो आप इस तरह से कंटेंट यहाँ पे आसानी से एडिट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं खुद से, तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये देखिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ सपोज। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्म नंबर भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग पीडीएफ में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आपको कोई इमेज ऐड करना है, ऐड इमेज बटन पे क्लिक कीजिए। आपके पास डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, मेरे पास ये इमेज है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये बहुत बड़ी इमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस इमेज की आप साइज भी यहाँ से कम कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज को मैंने प्रॉपरली प्लेस कर दिया है, और हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिवेट है अभी, तो आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम भी दोस्तों। ओके, अब इमेज ऐड करने के बाद इस इमेज के ऊपर कोई लिंक मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड लिंक बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और आप इसे इस तरह से ड्रैग करके रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं, जैसे आप लिंक क्या देना चाहते हैं, आप इसी पीडीएफ में से सपोज कोई पेज पे लिंक देना चाहते हैं ज़्यादा पेजेस है तो वो दे सकते हैं, या फिर आप कोई URL यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे आपके पास, तो वो URL आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरी फाइल का लिंक भी यहाँ से आप दे सकते हैं। और अप्लाई बटन पे क्लिक करो, ये लिंक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, आप हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, बस आपको क्लिक करना है, ऐड वाटरमार्क पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वाटरमार्क आपको टेक्स्ट चाहिए या फाइल चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं कि भाई कोई फाइल का वाटरमार्क मुझे देना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई लोगो वाटरमार्क देना है तो मैं यहाँ पे लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये लोगो सिलेक्ट कर लिया है। अब ये लोगो कैसा रहना चाहिए, 0 डिग्री रोटेशन इसका, तो 0 डिग्री कर लिया। चलो इसकी साइज़ मुझे बहुत कम करनी है, 10% करनी है, 10%। और यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं बहुत ही छोटा आ चुका है, और मैं चाहता हूँ इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर उसे प्लेस कर दिया, और अप्लाई बटन क्लिक करते ही ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगो यहाँ पे आ चुका है। ऐसे आप वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, या फिर एक ही लोगो बहुत सारे पेजेस के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ही आप सेम जैसे मैंने लोगो ऐड किया वैसे ही यहाँ पे सेम कंटेंट हेडर एंड फुटर के लिए आप ऐड कर सकते हैं। और हाँ, इस पीडीएफ में से कोई कंटेंट आपको डिलीट करना है, जैसे ये फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे रखना नहीं है, तो आप एडिट ऑल बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, इस फोटो पे डिलीट करो, यहाँ पे सिग्नेचर बॉक्स पे क्लिक करो, ये डिलीट करो। आसानी से आप कंटेंट इरेज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एडिटिंग के बारे में। अब हम देखते हैं इसके ऊपर हम कमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि एनोटेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको कमेंट टैब दिया है दोस्तों। कमेंट टैब में यहाँ पे सबसे पहले तो हाइलाइटर आपको दिया है। इस हाइलाइटर की मदद से आप कोई चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं नहीं हाइलाइटर नहीं, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप भी आपको मिल जाता है और आप इसे रेक्टेंगल में इस तरह से ड्रॉ करके रख सकते हैं। या फिर किसी का ध्यान इसके ऊपर जाए तो यहाँ पे जाओ और एरो ले लो और ड्रैग करो इस तरह से, राइट। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें और भी है इस कमेंट में, अलग अलग एनोटेशंस आप यहाँ से दे सकते हैं। आप जरूर चेकआउट कर लेना इसे दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इस पीडीएफ को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट टैब आपको ऊपर दिया है। कन्वर्ट टैब में आप इसे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, या पीपीटी में चाहिए तो पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप टू वर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कन्वर्ट का पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन कि भाई वर्ड या फिर एक्सेल या फिर किस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम रहेगा और यहाँ पे ओके करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सामने ये फोल्डर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म docx, मतलब ये फाइल यहाँ पे डॉक्स में कन्वर्ट हो चुकी है इस तरह से। हाँ, ये जो कन्वर्जन फीचर्स है ये पेड है। अगर आप यहाँ पे इसे कन्वर्ट करते हो तो इनका वाटरमार्क आ जाता है, लेकिन अगर आप इनका सॉफ्टवेयर परचेस कर लेते हो तो यहाँ पे वाटरमार्क नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे आपको वो फ्री में अवेलेबल करके दे रहे हैं और कुछ फीचर्स यहाँ पे पेड भी है। तो अब हम देखते हैं कि पीडीएफ को अलग अलग पेज में हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा पीडीएफ यहाँ पे ओपन कर लिया है जिसके ऊपर ज़्यादा पेजेस है और मैं पेज टैब पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 4 पेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने स्प्लिट करना चाहता हूँ तो मैं स्प्लिट टैब पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं स्प्लिट टैब पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई आपको स्प्लिट कैसे करना है, एक पेज स्प्लिट करना है या 2 पेजेस स्प्लिट करना है। तो आप यहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हैं और जैसे आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये चारों पेजेस आपको 2 डॉक्यूमेंट में डिवाइड होते दिखाई देंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि यहाँ पे 4 पेजेस है। पहले पीडीएफ में 2 पेजेस, दूसरे पीडीएफ में 2 पेजेस, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भाई हम पीडीएफ को कंबाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टूल्स में आपको एक ऑप्शन दिया है कि भाई पीडीएफ को आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंबाइन बटन पे क्लिक करूंगा। जो पीडीएफ आपको कंबाइन करना है, जो हमारा पहला एग्जिस्टिंग पीडीएफ है वो तो आ गया है यहाँ पे, और कोई पीडीएफ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो ऐड फाइल पे क्लिक करो और ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पीडीएफ सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे सपोज यहाँ पे ये 2 और पीडीएफ इसमें ऐड करनी है तो मैंने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे जो टोटल पीडीएफ हो गए हैं दिखाई दे रहे 3 और उसके टोटल पेजेस हो गए 6, राइट। पेज काउंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 20 MB तक आप फ्री में पीडीएफ को कंबाइन कर सकते हैं। 20 MB और 3 फाइल्स फ्री में कंबाइन हो जाती है और ये कंबाइन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है एक कंबाइन पीडीएफ डॉट नाम की एक फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और अब यहाँ पे पेज पे क्लिक करो, 1 मिनट में आपको पता चलेगा। देखिए पहले 4 ही पेज थे इसमें और ये 2 पेजेस भी ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप कंबाइन भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर OCR फीचर। तो यहाँ पे देखिए टूल्स में जाइए, OCR एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे इस पीडीएफ के ऊपर जितने भी कंटेंट है वो उसे रीड कर लेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्कैन टू एडिटेबल टेक्स्ट, ये सभी का सभी स्कैन कर लेगा और एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना है, कौन सी लैंग्वेज का है। यहाँ पे आपको ढेर सारे और भी लैंग्वेजेस मिल रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी पेजेस को करना है या करंट पेज को करना है। मेरे पास फिलहाल इस पीडीएफ में एक ही पेज है तो मैं करंट पेज ले रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने अप्लाई किया यहाँ पे आप देख सकते हैं OCR इज प्रोसेसिंग। तो इस पीडीएफ में जितने भी कंटेंट है वो पूरे के पूरे रीडेबल फॉर्मेट में आ चुके हैं। और तो इस तरह से OCR फीचर की मदद से इस पीडीएफ के ऊपर के पूरे कंटेंट आप रीड करके कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ढेर सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको इस पीडीएफ एलिमेंट में मिलने वाले हैं। साथ में आप यहाँ पे पीडीएफ को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब इस पीडीएफ को मैं पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ, सेट पासवर्ड में जाऊँगा। यहाँ पे आपको ओपनिंग पासवर्ड रखना है, परमिशन पासवर्ड रखना है, अलग अलग पासवर्ड के यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे मैं ओपनिंग पासवर्ड ही रखना चाहता हूँ तो भाई कोई भी इस पीडीएफ को ओपन करेगा तो भाई उसके लिए पासवर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे 128 इंक्रिप्शन में सेट कर रहा हूँ। तो अब मैंने ओपनिंग इंक्रिप्शन सेट कर दिया। अब इस पीडीएफ को मैं दोबारा ओपन करने जाऊँगा तो ये मुझे पासवर्ड पूछेगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ढेर सारे
पीडीएफ के टेम्पलेट्स भी आपको फ्री में मिलते हैं। उसे एक्सेस करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे आना है और यहाँ पे आपको एलिप्सिस जो दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे फोकस भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मैनेज टूल्स, राइट। तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में आपको ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए सेटिंग मिलती है, मतलब आप कंप्रेस, कमेंट, कंपेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ से ऐसा ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सारे के सारे ऑन किए। फिलहाल तो मैं टेम्पलेट दिखाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट भी आ चुका और ये बाकी के सारे टूल्स यहाँ पे क्विकली एक्सेस करने के लिए ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये टेम्पलेट मॉल लोड हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ढेर सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री फ्री फ्री। तो यहाँ पे बर्थडे वाले भी है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स के भी है, यहाँ पे कैलेंडर है, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन करना है आपके कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर आप बायोडाटा बनाना चाहते हो क्विकली, तो आप यहाँ से आप रिज्यूमे वगैरह अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ से ये पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। ढेर सारे हैं। अगर आपको किसी के बर्थडे के लिए कार्ड बनवाना है तो आप ये सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट नाउ बटन आ जाता है। एडिट नाउ बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप एडिट नाउ बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एडिटर ओपन हो जाएगा। एडिट ऑल बटन पे क्लिक करके आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब इसका 10th बर्थडे नहीं, किसी का 15th बर्थडे, तो मैं यहाँ पे ऐसा एडिट कर सकता हूँ। उसका नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो आप इसका नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये टेम्पलेट मॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारे यहाँ पे फ्री टेम्पलेट भी आपको मिलेंगे दोस्तों इसमें। तो इस तरह से वंडरशिप पीडीएफ एलिमेंट में ढेर सारे फीचर्स है जो आप चेक कर सकते हैं। कुछ फीचर्स यहाँ पे फ्री है, कुछ फीचर्स यहाँ पे पेड है। अगर यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है तो समझ जाना कि भाई उसका आपको परचेस करना पड़ेगा वंडरशिप एलिमेंट, और जो फ्री फीचर्स है आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये वीडियो में मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ। तो कैसा लगा दोस्तों वंडरशिप पीडीएफ एलिमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, चेकआउट जरूर करना। साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जरूर चेकआउट कीजिए अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो। मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, लोगों को सिखाते रहना। बाय बाय।